आधे पौन घंटे बाद ही खबर आ गई कि वो 3 बजे जो बस गई थी वो बड़ी गहरी खाई में गिर गई है। बहुत लोग मरे उसमें। तो संतों की दृष्टि, संत कभी बताकर नहीं कहेगा कि हां तुम्हारा कल्याण बताकर करे। संत दृष्टि मात्र से ही आपको आशीर्वाद दे देगा। अनेक बार संत आप इधर जा रहे हो तो इधर मोड़ देगा, कुछ नहीं है तो बहाना बना देगा कि बेटा इधर नहीं, तुम ऐसा करना, उधर जाना, जरा उनको ऐसा कहते चले जाना। किसी को पता भी ना लगे। संत अगर असली संत है तो कृपा ऐसे करेगा। ढोल बजाकर तमाशा दिखाने वाला संत नहीं होता। भगवान ने भी तय करा, जब तू मेरी परीक्षा ले रहा है तो मैं भी तो तेरे बल की परीक्षा ले लूं। जमाना आज का ऐसा ही है कि अगले को लगे कि हां तुमने उस पर उपकार किया है, नहीं तो आकर बात मिला देगा। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे होकर माता पिता से यही कहते हैं, तुमने हमारे लिए करा क्या है? बोलो सुनते हो या नहीं सुनते? तुमने अपना जीवन पूरा लगा दिया, खुद कष्टों में रहे, ऐसो आराम उनको परोस दिए। अरे थोड़ा सा कष्ट उनको भी होने देते, तो उन्हें भी एहसास होता कि माता पिता कितना कष्ट करते हैं। बोले तुम दोनों भाई एक जैसे हो, मैं पहचान नहीं पाया। अब कोई राम जी से पूछे कि आप नहीं पहचान पाए? कोई संसारी इस बात को कहे तो समझ में आता है, ब्रह्म इस बात को कहे तो कैसे समझ में आएगा? जो मैं कहा रघुवीर कृपाला, बंधु ना होई मोर यह काला। कल तक भाई कहता था, परम उपकारी कहता था, लेकिन आज जो अंदर का ज्ञान है वो प्रस्फुट हुआ है। बोले ये मेरा काल है। और तब भगवान ने कहा कि सुग्रीव, अगर यह तुम्हारा काल है तो तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारे काल का भी महाकाल हूं। मेरी कंठ सुमन के माला, 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 पठवा पुनि बल देहु विसारा, पठवा पुनि बल देहु विसारा, मेरी कंठ सुमन के माला। भगवान ने जो स्वयं एक पुष्पों की माला पहनी थी, सुमन पुष्प को कहते हैं, लेकिन यहां सुमन का अर्थ दूसरा लगाया, जिसका मन सुमन हो जाए, जिसका मन सुंदर हो जाए। ये मन ही तो सब कुछ है, ये मन ही तो सब कुछ कराता है। मन ही मुक्ति का कारण है और मन ही बंधन का कारक है। जीवन रूपी ताले में ये मन ही चाबी है। इधर को घुमाओ तो बंद और इधर को घुमाओ तो संसार की वासनाओं की ओर मन गया तो फंस गए, और संसार से हटकर प्रभु की ओर गया, सत्संग की ओर गया तो बच गए। मेरी कंठ
सुमन के माला मेरी कंठ सुमन के माला मेरी कंठ सुमन के माला मेरी कंठ सुमन के माला मेरी कंठ सुमन के माला। ठाकुर जी से यही प्रार्थना कि हमारा मन भी ये मन रूपी सब सुमन हे प्रभु आपको अर्पित हो जाए। हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं ना, सुमन चढ़ाते हैं। ये चोरी के फूल चढ़ाते हैं, यहां से आके चोरी करते हैं। अरे घर में लगाओ। पता है वो शिव महिमन स्तोत्र किसने लिखा है? क्या नाम था उसका जिसमें शिव महिमन की? कहाँ पंडित जी है? क्या नाम था? मैं नाम भूल रहा हूं उसका, गंधर्व का। उसको अपराध क्या लगा था? बिल्वपत्र चोरी का। तो तब शिव महिमन की स्तोत्र की रचना करके उस पाप के प्रायश्चित को कर पाया। यहाँ लोग रोज भगवान को क्या अर्पण करना है? भगवान को ये जो मन है, मन रूपी जो सुमन है, बस यह अर्पण कर दो। अच्छा एक बात है, भगवान को क्या चाहिए? भाई आपको क्या चाहिए? जो आपके पास नहीं है वही तो चाहिए। जो है तो वो तो है ही है। हम भगवान से मांगते क्या हैं? जो हमारे पास, और जो है वो क्या मांगना, वो क्या है? भगवान को हम क्या दे सकते हैं? सब कुछ तो भगवान का है, उसे हम क्या देंगे? लेकिन एक बात है कि भगवान के पास केवल एक चीज नहीं है। वो भगवान के पास नहीं है लेकिन हमारे पास है, हम सब के पास है। और जो भगवान के पास नहीं है वही भगवान को दे दो। बाकी तुम इतने पदार्थ देते हो तो भगवान कहते हैं कि अरे मुझे क्या आवश्यकता है, ये तो मेरे यहाँ पहाड़ लगे पड़े हैं, संसार के सारे पदार्थों का स्वामी मैं हूं। इसलिए भक्त लोग जो भगवान को अर्पण करते हैं वो पदार्थ नहीं, वो कहते हैं भगवान सब कुछ आपके पास है लेकिन एक चीज नहीं है। बोले क्या? बोले आपके पास आपका मन नहीं है। बोले कहां गया? किसी ने राम जी को पूछा, राम जी से कहा आपके पास आपका मन नहीं है, इसलिए हम आपको अपना मन देते हैं। हमारा मन आप ले लो, हमारा मन आप में रम जाए। राम जी ने कहा हमारा मन कहाँ गया जो तुम कहते हो हमारे पास नहीं है? बोले हमको पता नहीं है। अरे भाई कहाँ गया? बोले ले गई। बोले कौन ले गई? बोले जब पुष्प वाटिका में थे तो जनक जननी ले गई। और ये बात श्री राम जी ने विश्वामित्र जी को जाकर कहा है। सरल स्वभाव छुआ कुछ न। विश्वामित्र जी ने पूछा अनमने से क्यों हो? बोले जब मन है ही नहीं तो अनमने ही रहेंगे। बोले क्या हुआ? सारी बात बता दी, सच सच बता दी। भगवान को ये जो मन है बस यही तो है। जब तक ये मन सुमन नहीं है, कुमन है,
कुपंथ पर चलने वाला है, कुमार्ग पर चलने वाला है, तब तक हमारी समस्याएं हैं। लेकिन जिस दिन मन निर्मल हो जाए, पावन हो जाए, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा। निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन। हे प्रभु, बस आप इस हृदय में आकर बस जाओ। भगवान इस हृदय में आ जाए तो ये हृदय, ये मन निर्मल हो जाए, सुमन हो जाए। अभी तक इस मन में संसार की वासनाएं हैं। वो वासनाएं तो कह रही हैं कि बाली परम हितकारी मोरा। अरे परम हितकारी श्री हनुमान जी हैं, गुरुदेव हैं, जिसने भगवान को तुमसे मिलाया और तुम बाली को। ये मन निर्मल हो जाए। और आज भगवान ने मेली कंठ सुमन के माला, कंठ में यहां से सुग्रीव का एक नाम और पैदा हुआ। सुग्रीव को सुकंठ भी कहते हैं। सुग्रीव, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। और ग्रीवा किसकी सुंदर है? जिसका कंठ सुंदर हो। माला डाल दी, जाओ। बोले कहां? बोले वहां। अरे प्रभु, जैसे तैसे तो मैं अपने गुण से बचकर आया हूं भागने, अब तो मैं भागने लायक भी नहीं रहा। वहां फिर से बोले जाओ, चिंता ना करो। भगवान ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ परसा है। सुग्रीव के देह पर अपना हाथ परसा है। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भा कुलिस गई सब पीरा। सुग्रीव की जितनी पीर थी, जितनी गदा खाकर आया था, जितने मुक्का खाके फेर से और चला है। पुनि नाना विधि करही लड़ाई, विटप आउट देख ही रखा। अब दोनों भिड़ रहे हैं। जाकर गर्जा है। चुनौती दी है। बाली ने आज गदा उठाई तो आज तारा ने हाथ पकड़ दिया कि नाथ, आज तक मैंने कभी आपको रोका नहीं, लेकिन आज मैं रोक रही हूं। हमारे यहाँ जो पंच कन्याएं हैं, द्रौपदी हैं, मंदोदरी हैं, उसमें से एक नाम तारा का भी है। आज तारा ने, वाली की पत्नी ने हाथ पकड़ लिया। नाथ,
आप इतनी बार सुग्रीव के पीछे गए, मैंने आज तक आपको रोका नहीं, लेकिन आज आप ना जाओ। बोले वो ललकार रहा है और तारा है, मैं उसे मारूंगा थोड़ी, भाई है मेरा, 2-4 गदा लगाऊंगा भाग जाएगा। बोले नाथ, आज वो अपने बल से नहीं ललकार रहा, वो किसी और के बल पर ललकार रहा है। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं, क्योंकि पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया, धर्म की पत्नी है। पतना त्रायते नियते सन्मार्गे ही पत्नी ही, जो पति को पतन से बचाए, गिरने से बचाए और सन्मार्ग की ओर ले जाए, वह पत्नी है। पति को धर्म पति नहीं कहा गया। जो बड़ा विलक्षण शब्द है, कई बार तो हम लोग विद्वान लोग बैठ के जब चर्चा करते हैं, बोले ये मेरे धर्म का भाई है। क्या है? ये मेरी धर्म की बहन है, बना लेते ना, अर्थात मेरा सगा भाई नहीं है, असली भाई नहीं है, धर्म का भाई है, धर्म की बहन है। ये मैंने धर्म की माँ बनाई हुई है, धर्म के पिता बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब तुमने ये पत्नी भी धर्म की बनाई हुई है क्या? जो धर्म है, इसलिए कहा पतनात त्रायते, जो पतन से बचाए, और नियते ही सन्मार्गे। संसार के लोगों को ये ज्ञान आना चाहिए कि जिस काम में पत्नी हाथ पकड़ ले कि ना करो, छोड़ देना चाहिए। राजा दशरथ से गलती क्या हुई? राजा दशरथ दुनिया भर में सलाह करते रहे, राजाओं से, मंत्रियों से, सभासदों से, प्रजा से, गुरु से भी, लेकिन घर में एक दिन नहीं पूछा, घर में सलाह नहीं करी। नतीजा क्या निकला है? इसलिए जीवन में कोई भी काम करने चलो तो पहले घर में सलाह करो। जब घर ही तुम्हारे साथ नहीं तो बाहर कौन साथ देगा? कोई भी महत्वपूर्ण जीवन का निर्णय लेना हो तो एक बार घर में जरूर पूछ लेना चाहिए, सलाह घर में होनी चाहिए। आज बाली ने गदा उठाई तो तारा ने हाथ पकड़ लिया। नाथ, आज तक मैंने कभी आपको रोका नहीं, पर आज आप मत जाओ। बस बाली से यही चूक हो गई, तारा का हाथ झटक दिया और कहा आज नहीं छोड़ूंगा। बाली चला है, सुग्रीव बाली को ललकार रहा है, दोनों में भिड़ंत हो रही है और श्री राम जी आराम से बिटप आउट में खड़े देख रहे हैं। मेरे राम जी, राम जी कहते हैं मेरे 2 स्वरूप हैं, एक तो ब्रह्म वाला स्वरूप है, ब्रह्म अक्रिय है, अकर्ता है, करता कुछ नहीं, और दूसरा स्वरूप भगवान का स्वरूप है। भगवान कौन है? ब्रह्म निष्पक्ष है, लेकिन भगवान कौन है? भगवान वह है जो अपने भक्त के पक्ष में खड़ा हो जाए। आज भगवान केवल दृष्टा बनकर खड़े हैं, देख रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं। और परमात्मा कब तक लड़ते हैं? जिस चीज का भगवान ने निषेध किया, जीव अंत में इतना सब कुछ होने के बाद भी बहु छल बल सुग्रीव कर,
सुग्रीव लड़ रहा है बाली से,